उपचुनाव की तारीख नजदीक आते ही नेताओं की बयानबाजी भी तेज हो रही है। कमलनाथ इमरती देवी के बाद अब कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम ने सीएम शिवराज पर निशाना साधा। उन्होंने शिवराज की तुलना कंस, शकुनी और मारीच से कर दी। आचार्य प्रमोद कृष्णम ने शिवपुरी जिले की पोहरी और करेरा विधानसभा के नरवर और सतनवाड़ा में सचिन पायलट के साथ कांग्रेस प्रत्याशी के समर्थन में जनसभा को संबोधित किया था। इसी दौरान उन्होंने विवादित टिप्पणी की। क्या कहा, आपको सुनवाते हैं। एक मामा मारी, दूसरा मामा कंस, तीसरा मामा शकुनी, इन तीनों मामाओं को मिला दो तो अकेला शिवराज बनता है। एक मामा मारी, दूसरा मामा कंस, तीसरा मामा शकुनी, इन तीनों मामाओं को मिला दो तो अकेला शिवराज बनता है। एक मामा मारी, तो ये बयान कांग्रेस नेता प्रमोद आचार्य कृष्णन ने दिया है। और आपको बता दें कि जनसभा को संबोधित करने पहुंचे थे, प्रत्याशी के पक्ष में प्रचार प्रसार करने पहुंचे थे और उसी दौरान ये बयान उनकी तरफ से दिया गया है। हितेश वाजपेयी जी हमारे साथ फोन लाइन पर बीजेपी से जुड़ गए हैं। हितेश जी, बहुत स्वागत है आपका नादी टीवी पर। हितेश जी, आवाज आ रही है आपको? जी आ रही है। हितेश जी, आचार्य प्रमोद कृष्णम और इसके साथ ही सचिन पायलट मध्य प्रदेश पहुंचे थे, प्रत्याशियों के समर्थन में उन्होंने जनसभा की। इस दौरान प्रमोद कृष्णम की तरफ से एक बयान दिया गया है। मारिच, कंस और शकुनी को अगर मिला दिया जाए तो इन तीनों को मिलाकर शिवराज मामा बनते हैं। ये विवादित टिप्पणी उन्होंने जनसभा को संबोधित करते हुए की है। बीजेपी क्या प्रतिक्रिया देगी? देखिए, इतना ही बोला होता तो भी ठीक था, लेकिन उन्होंने जिस प्रकार से व्याख्या करी और भी अपशब्द उसमें कहे हैं जो कहीं से भी ना आध्यात्मिक हैं, ना वैदांतिक हैं, ना माइथोलॉजी के हिसाब से हैं। और ये सब तथाकथित जो प्रमोद कृष्णन है उसके शैतानी शब्द हैं। तो स्वाभाविक है कि साधु के वेश में शैतान के रूप में वो निकले हैं, क्योंकि उन्होंने पुराणों का भी सहारा नहीं लिया। कहीं पर भी इस प्रकार के शब्दों का उल्लेख नहीं है। तो ये बताता है कि ये जहरीले व्यक्ति हैं जो बढ़ी हुई दाढ़ी और सफेद कपड़े तो पहनकर निकले हैं, क्योंकि लोगों की श्रद्धा आज भी साधुओं के प्रति है। तो साधु के वेश में ये शैतान है जो लोगों को भ्रमित करने, छलने और अपशब्द कहने निकले हैं। बहुत घृणित काम इन्होंने किया है जी। और एक सिटिंग चीफ मिनिस्टर के लिए अपशब्दों का और गालियों का प्रयोग जो उन्होंने किया है, उसके लिए क्या कहा जा सकता है। लेकिन ये कांग्रेस का चरित्र है साहब। जब कांग्रेस हारने लगती है तो अपनी कुंठा इसी प्रकार से निकालती है। ये खुद हारे हैं, बहुत बुरी तरीके से कांग्रेस के प्रत्याशी रहे हैं जी। तो ये खुद ही हारते आए हैं। तो स्वाभाविक है कि ये कोई साधु आधु नहीं है, ये तो प्रमोद कृष्णन है और बहुत ही घटिया आदमी है। हितेश जी, लेकिन ये जो बयान दिया गया है, हालांकि ये बात बिल्कुल सही है कि चीफ मिनिस्टर के पद पर बैठे हुए शिवराज सिंह चौहान इस वक्त संवैधानिक पद है और उपचुनाव में जो बिगड़ती हुई भाषा शैली है, चाहे वो बीजेपी हो चाहे कांग्रेस, दोनों की ही लगातार सामने आ रहे हैं। लेकिन इस बयान के बाद बीजेपी क्या कदम उठाने वाली है आगे? देखिए, हम चुनाव आयोग से इसकी शिकायत करेंगे और वो तो अपनी जगह है, लेकिन साथ ही साथ जो चंबल के लोग हैं, ग्वालियर के लोग हैं, वो बहुत खुददार लोग होते हैं। वो भी इनकी भाषा को सुनते हैं, क्योंकि इस भाषा का प्रयोग हम लोग एक दूसरे के लिए आमतौर पर नहीं करते हैं। तो एक बाहर का व्यक्ति आके यदि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री को अपशब्द कहेगा, गालियां देगा, जो खुद हारा हुआ कैंडिडेट है, जो कभी जिंदगी में कोई चुनाव नहीं जीता और जैसा कि आपको बताया साधु के वेश में शैतान की तरह पूरे देश में घूमता है, तो वैसी के बाद यदि उनका कोई जुड़वा है तो यही कहलाते हैं। और यही कारण है कि लोग इनको 3 तारीख को जवाब देंगे, मजबूत जवाब देंगे। ठीक है हितेश जी, आप बने रहेगा क्योंकि कांग्रेस की प्रतिक्रिया भी इस पर जरूरी है। दुर्गेश जी हमारे साथ कांग्रेस से जुड़ गए। दुर्गेश जी, स्वागत है आपका नादी टीवी पर। जी नमस्कार। दुर्गेश जी, शिवपुरी जिले के पोहरी करेरा में यहाँ पर उपचुनाव में प्रत्याशियों के समर्थन में सभा को संबोधित किया। आपकी तरफ से जो प्रचारक पहुंचे थे,
प्रमोद कृष्ण ने। इस दौरान आपने सुना होगा एक टिप्पणी की है शिवराज सिंह चौहान पर उन्होंने और कहा है कि मारिच, कंस, शकुनी को मिला दिया जाए तो इन तीनों का मिश्रण शिवराज मामा के रूप में निकलता है। आपको नहीं लगता कि उपचुनाव में भाषा का स्तर बहुत ज्यादा गिरता जा रहा है और एक चीफ मिनिस्टर पद पर बैठे एक व्यक्ति के लिए इस तरह की भाषा अशोभनीय है? चीफ मिनिस्टर के पद पर बैठे हुए शिवराज सिंह चौहान जी के कृत्य क्या शोभनीय हैं? या उनके द्वारा जो कार्य किए जा रहे हैं वो जनता के हित में है? तो उसका फैसला दुर्गेश जी जनता लेगी ना। इस तरह की भाषा क्या आपको लगता है? ठीक है, जनता फैसला लेगी तो जनता के बीच में ही तो उनकी करनियों और कथनियों को सामने रखा है। लेकिन इस तरह की भाषा कितनी सही है दुर्गेश जी? सवाल ये है कि ये भाषा मैंने बोला ना सही कि है। कथनी भाषा शैली के ना करनी पे भी बताइए ना, कथनी और करनी पर भी तो बात होना चाहिए। और जिस तरीके से अभी हितेश वाजपेयी जी एक साधु और एक संत को शैतान कह रहे हैं, क्या ये शैली अच्छी है? शैली तो दोनों ही पार्टियों की ठीक नहीं है। ये बिल्कुल सही कह रहे हैं आप कि कई शब्दों का कहीं कोई चयन हुआ होगा, पर मैं एक चीज पूछता हूँ कि क्या माता कौशल्या, माता सीता, माता कई के ऊपर सवाल उठाने पर भारतीय जनता पार्टी ने अभी तक जवाब दिया? भगवान श्री राम हमारे आराध्य हैं और भगवान श्री राम के नाम पर राजनीति करके अस्तित्व में आए हुए लोग उनकी माताओं पर सवाल उठाने वाले नेता को सर पे ढो रहे हैं। शर्म नहीं आ रही इनको? और जो आज उन्होंने कृष्णन जी ने बोला, क्या गलत बोला? यानी कि आपके हिसाब से इन शब्दों में, इस बयान में कुछ गलत नहीं? मेरा जवाब सुन लीजिए। आप सवाल पे सवाल करेंगे, जवाब पूछना जरूरी है दुर्गेश जी। मेरा सवाल ये है कि इन जवाब दे रहा हूँ, इस भाषा में कुछ आपको गलत नहीं लगता? कांग्रेस को कोई आपत्ति नहीं? सवाल पूछ रही है उसी का जवाब दे रहा हूँ। आप एक ही सवाल को 6 बार रिपीट करोगे, जवाब एक ही आना है। जवाब दे रहा हूँ, सुन लीजिए। चलिए ठीक है, आप जवाब दीजिए। कंस ने क्या अपने भांजे भांजियों की हत्या नहीं करी? क्या मध्य प्रदेश में भांजे भांजियों की हत्याएं नहीं हो रही? क्या भांजियों के संग बलात्कार भांजियों की हत्या नहीं हो रही? क्या जिस तरीके से षड्यंत्र से सत्ता हासिल करने का काम शकुनी ने किया था वो मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान ने नहीं किया? क्या जिस तरीके से छद्म रूप रख के जनता के बीच में पहुंच रहे हैं, क्या वो मरीच ने नहीं किया था? सारी की सारी वही शैली, वही कार्य, वही कृत्य कहीं ना कहीं उसी स्वरूप में शिवराज सिंह चौहान जी दिखाई दे रहे हैं। यदि इस बात को बोल दिया तो क्या गलत बोल दिया? यानी कुल मिलाकर कांग्रेस को कोई आपत्ति नहीं है, कांग्रेस इस बयान पर सहमत है। हितेश जी, कांग्रेस को कोई आपत्ति नहीं है? कर्म वही है जो आचार्य कृष्ण जी ने बोले। ठीक है, ठीक है। जो मध्य प्रदेश के हालात है वो वही है। ठीक है दुर्गेश जी, हितेश जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शैतान कहने वाले माननीय हितेश वाजपेयी जी कंफर्म करें कि कैसे शैतान है, क्या शैली उनकी शैतानों की है, क्या उन्होंने शैतान के कृत्य करे? नहीं तो माफी मांगे। ठीक है हितेश जी, आवाज आ रही है आपको? हितेश जी, आप तक आवाज पहुंच रही है? चलिए, संपर्क लगता है टूट गया। दुर्गेश जी, उनसे एक बार फिर से हम जुड़ने की कोशिश करेंगे। संपर्क हमारा टूट गया है। लेकिन बीजेपी से अभी हम जब बात कर रहे थे हितेश वाजपेयी जी से, चुनाव आयोग की शरण में जाने की बात उनकी तरफ से कही जा रही है कि शिकायत की जाएगी इस पूरे मामले को लेकर। स्वागत है। यदि कुछ गलत होगा तो चुनाव आयोग उस पर कार्रवाई करेगा, और जब गलत बोला ही नहीं है, किसी के सही कृत्यों को बताया है, हाँ, उसमें किस बात से चुनाव आयोग शिकायत करेगा? सही कृत्यों को दुर्गेश जी बता रहे हैं, लेकिन जो शब्दों का चयन है वो कांग्रेस को ठीक लगता है कि इस तमाम जो शब्द है वो ठीक है? किस शब्द पे सवाल उठता है? शकुनी मैं कह रहा हूँ कि मैं बता रहा हूँ, मैं आपको उनके कृत्य बता रहा हूँ। हाँ। शकुनी मामा ने षड्यंत्र किया था जिसके कारण महाभारत हुई थी। ठीक है। आज हमको जब कोविड से लड़ना चाहिए, हम युद्ध लड़ रहे हैं चुनाव का, क्योंकि लोकतंत्र के खिलाफ षड्यंत्र किया है शिवराज सिंह चौहान जी। लेकिन विधायक तो आपके गए थे ना दुर्गेश जी, और अभी भी जाने का सिलसिला लगातार जारी है। खरीदा किसने? कौन अपने सर का ताज बना के लेके पहुंचा? तो कौन ने कोई ने मेरा किसी ने साथ छोड़ा, मानता हूँ मेरा साथ छोड़ा, मेरा साथ छोड़ के वो गया कहाँ, और कौन ले गया, और कौन उसको विधायक से मंत्री और एक आम आदमी को 14 आम आदमियों को मंत्री बना के बैठा जो विधायक नहीं है? कौन खरीद फरोख्त कर रहा है, कौन लेन देन कर रहा है? ये सबके सामने
सामने जग जाहिर है। ये तो आपकी राजनीति कौन कर रहा है? खरीद फरोख्त के आरोप दुर्गेश जी कांग्रेस की तरफ से लगाए जा रहे हैं। इस खरीद फरोख्त का सबूत तो दीजिए, क्योंकि जो विधायक जात से है वो तो इनकार कर रहे हैं। अभी आप ही की डिबेट में सबूत दे दिया। 14 लोग मंत्री हैं। हाँ। आपको और मुझको मंत्री बना देते। मैं और आप नहीं बिके, हम नहीं है मंत्री। ये मंत्री क्यों है? क्यों होगा नहीं है तो क्या है? आप मुझे एक चीज बता दीजिए कि एक आम आदमी यदि कोई रास्ते का जो अच्छा काम करने वाला, अच्छा बोलने वाला, अच्छे संस्कारों वाला व्यक्ति, उसको मंत्री बनाया शिवराज सिंह चौहान ने, या जिन्होंने गद्दारी करी 14 उनको मंत्री बनाया, क्यों बनाया? यानी कि ये कहा जाए कि जो आपके विधायक पार्टी छोड़ के गए हैं दुर्गेश जी, आपके जो विधायक पार्टी छोड़ के गए हैं उनमें कहीं कोई कमी नहीं थी। अगर और अभी भी जो सिलसिला जारी है, राहुल लोधी अभी गए हैं बीजेपी में, जो कि ये कह रहे हैं कि हमारी सुनवाई नहीं हो रही थी, यानी कि आपके विधायकों में कमी नहीं है, बीजेपी लालच दे रही है और ये रवाना हो रहे हैं। सुनिए 7 महीने से शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। सुनवाई मुझे करनी थी, शिवराज सिंह चौहान को करनी थी या कमलनाथ जी को करनी? कौन सुनवाई नहीं कर रहा उनकी? विधायक निधि क्या उनके पास में नहीं है? क्या जो विधायक की सुविधाएं उनको मिल रही थी वो कमलनाथ जी ने रुकवा दी थी जी? या क्षेत्र में जो जनता के लिए लड़ने का मादा, जो ताकत जनता ने दी थी, वो जनता ने छीन ली थी या कमलनाथ जी ने रोक दी थी? नहीं, इन्होंने, जनता ने जो ताकत इनको दी थी उस ताकत को बेच दिया, क्योंकि अच्छी बोल मिल रहे थे, अच्छे दाम मिल रहे थे जी। 3 दिन पहले ये कह रहे थे कि अपने बच्चों को मैं क्या शक्ल दिखाऊंगा। कमलनाथ जी ने मुझ पर विश्वास किया, मैं उनको बच्चों को बताऊंगा भविष्य में कि देखो जब हम झंडा पकड़ के खड़े थे, जब कई लोग झंडा छोड़ के जा रहे थे। ऐसे शब्द कहने वाला व्यक्ति यदि भाग रहा है, इसको समझ में आता है ना कि उसको कहीं प्रलोभन में फंस गया है। ठीक है दुर्गेश जी, शुक्रिया आपका हमसे जुड़ने के लिए। हितेश जी भी हमारे साथ जुड़े थे, आपका भी बहुत शुक्रिया हितेश जी। लेकिन ये जो बयान दिया गया है जनसभा को संबोधित करते हुए कांग्रेस के नेता की तरफ से, आचार्य प्रमोद कृष्णम की तरफ से, अब इस बयान का जनता पर कितना असर होता है? क्योंकि चीफ मिनिस्टर पद पर बैठे एक व्यक्ति के लिए इस तरह की भाषा का प्रयोग किया जाना और दूसरी तरफ विवादित टिप्पणी उनके खिलाफ किया जाना, जनता पर कितना असर इसका पड़ेगा? और क्योंकि कांग्रेस इसके समर्थन में, कांग्रेस का ये कहना है कि जो सच्चाई थी प्रमोद कृष्णन ने उसे ही बताया है, जो उन्होंने काम किया है, जो कृत्य किया है, उसी को जनता के सामने रखा है और इसमें किसी तरह की आपत्ति कांग्रेस को नहीं है। हालांकि बीजेपी अब चुनाव आयोग की शरण में जाने की बात कह रही है और चुनाव आयोग क्या एक्शन लेता है ये आने वाले वक्त में हमें पता चलेगा।